यकीन रखना, मैंने आपको हर बार कहा है कि जब भी बाजार के अंदर किसी भी चीज़ के ऊपर कुछ अच्छी या बेकार चीज़ होगी तो वो सैटरडे संडे को होगी, 2 दिन के लिए होगी। पर वोडाफोन आइडिया के लिए तो ये बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे को होगी। आपको वो रुख पता लगना चाहिए। और जब आप न्यूज के हिसाब से अपने रुख बनाते हैं, वाकई कमाने के मौके मिल जाते हैं। कि मैं वोडाफोन आइडिया के ऊपर पहले पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव वीडियो क्यों बनाता हूँ? क्योंकि न्यूज़ आ रही है। आइडिया के अंदर धमाकेदार न्यूज़ निकल कर आई है और ये न्यूज़ वोडाफोन आइडिया के चीज़ों में पंख लगा सकती है अगर नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की और वोडाफोन आइडिया के अंदर धमाकेदार न्यूज़ निकल कर आई है और ये न्यूज़ वोडाफोन आइडिया के चीज़ों में पंख लगा सकती है अगर इस 3 दिन के अंदर कुछ ट्रम्प नीति, कुछ वार की नीति ना हुई तो कुछ अच्छे संकेत लेकर मंडे को वोडाफोन आइडिया कुछ अच्छा बेहतर कर सकता है। दूसरी बात हम करेंगे इंडस टावर की। उसने भी रिजल्ट दिया है, अच्छा रिजल्ट दिया है और उसने डिविडेंड भी दिया है। दोनों ही एक सेक्टर की कंपनी, एक टावर में वर्क करती है, दूसरा उसके टावर से अपनी स्थिति को अच्छा करती है, यानी कि सिम में वर्क करती है। उस चीज़ को आज हम समझ कर चलेंगे। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जैसे जैसे न्यूज़ आ रही है वैसे वैसे आपको वो रुख पता लगना चाहिए। और जब आप न्यूज़ के हिसाब से अपने रुख बनाते हैं, वाकई कमाने के मौके मिल जाते हैं। वोडाफोन आइडिया एफपीओ लाया, वोडाफोन आइडिया के अंदर सरकार की नीतियाँ आई, उन 2 चीज़ों के अंदर वोडाफोन आइडिया में लाजमी तेज़ी आई थी। पहले भी तो गया ना 18 से ऊपर शेयर 2 बार जा चुका है 5 साल के अंदर। फिर क्या हुआ? फिर धीरे धीरे नीचे। तो जब कंपनी के अंदर पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो वो किसी ना किसी बहाने से शेयर को ऊपर लेके जाती है। फिर बाद में हमें क्या सोचना पड़ता है, आज हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। मकसद बाजार के अंदर न्यूज़ आना, धमाका करना नहीं है। मकसद है कि आप किस तरीके से खुद को बचा सकते हैं और किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं। यकीन रखना, मैंने आपको हर बार कहा है कि जब भी बाजार के अंदर किसी भी चीज़ के ऊपर कुछ अच्छी या बेकार चीज़ होगी तो वो सैटरडे संडे को होगी, 2 दिन के लिए होगी। पर वोडाफोन आइडिया के लिए तो ये बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे को हो गई। ये तो मैं गलत हो गया। पर चीज़ों को समझो, आज 1 मई है और आज बाजार बंद है, इसलिए वोडाफोन आइडिया की नीतियां कल हो गई हैं। तो अगर आज छुट्टी ना होती तो फिर ये न्यूज़ मेरे हिसाब से आज आती है और तब आती जब बाजार बंद हो जाता। कल कब आई? जब बाजार बंद हुआ है। भैया, कौन साइकोलॉजी को इतनी गंभीरता से और ज़्यादा बढ़ा सकता है? असल में चीज़ें वही हैं, पर देखने वाले उसके अलग अलग नज़रिए, अलग अलग हिसाब किताब डाल सकते हैं। मैं आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप जब कुछ बड़ा करते हैं तो वो फ्राइडे करते हैं क्योंकि शनिवार संडे छुट्टी। कुछ बड़ी चीज़ होने वाली होगी तो वो फ्राइडे की शाम को आती है, यानी शनिवार संडे सोचने का मौका। यस बैंक का रिजल्ट आता है तो वो शनिवार को आता है। समझ रहे हो? कुछ ही चीज़ है कि 10% चीज़ जो चलती बाजार में आ जाएंगी, छुट्टी के बिना आ जाएंगी। पर ये जो 2 दिन है ना, इसमें बाजार के अंदर कुछ चीज़ों के रुख बदल जाते हैं। तो आज थी 1 मई और आज था बाजार बंद, इसलिए वोडाफोन आइडिया की चीज़ें कल हुई है। थीम वही है, अगर कोई साइकोलॉजी को समझे। अच्छा, अब इससे होगा क्या? मेन मकसद आपका ये आना चाहिए। ये वाली चीज़ आज की नहीं है कि ये आज एजीआर पर ये चीज़ें हो चुकी है। भैया, इसके ऊपर अपडेट लगातार आ रहे थे। क्या चीज़ थी?
30 जून को ये पुनर्गणना जो होने वाली थी इसकी लास्ट डेट 30 जून थी। हम 30 दिन यानी 3 महीने वोडाफोन आइडिया को इसके अंदर मिल रहे थे, न्यूज में आ रहा था। पर अचानक से अभी 2-4 दिन पहले वोडाफोन आइडिया के सीईओ ने क्या कहा कि उनको इंतजार है किस चीज़ का, कि पुनर्गणना जो डॉट कर रहा है, क्योंकि यहाँ से एक बड़ी राहत मिलने वाली थी वोडाफोन आइडिया को। और आज ये चीज़ें हो चुकी हैं, क्योंकि ये अगर आप समझे ये तो 2-3 दिन पहले की न्यूज़ है कि जहाँ सीईओ ने हमें पहले ही आगाह कर दिया था। तो अब ये आप समझो कि मैं वोडाफोन आइडिया के ऊपर पहले पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव वीडियो क्यों बनाता हूँ, क्योंकि न्यूज़ आ रही है। न्यूज़ उस तरीके से आ रही है, अचानक से कुछ नहीं होता। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप बहुत कुछ अच्छा सोच सकते हैं तो वो कैसे सोच सकते हैं। देखो सर, अगर आप दिमाग लगाएं तो ये न्यूज़ पढ़ लो आप, वोडाफोन आइडिया की पटरी पर आने वाली ये चीज़ें। क्या है ये 7 दिन पहले की न्यूज़ है। उस वक्त क्या हुआ था, वोडाफोन आइडिया ने 1 लाख सब्सक्राइबर बढ़ा दिए थे। वहाँ से क्या दिशा मिल रही थी कि सब्सक्राइबर बढ़ना कंपनी के लिए बहुत बेहतर होता है। तो एक पॉजिटिव संकेत वो था। दूसरा पॉजिटिव संकेत कौन सा था आपको पता है? यही था कि सीईओ ने बता दिया था कि भैया हमें बड़ा इंतजार है, किसका? पुनर्गणना का, क्योंकि वो ही वोडाफोन आइडिया के पास से पलटती। देख लो ये वाली मेरी वीडियो, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 1 हफ्ते से पॉजिटिव माहौल चल रहा है। अब लोग कहेंगे सर आप पॉजिटिव भी बनाते हैं। भैया मैं क्या कह रहा हूँ, मैं न्यूज़ के एनालाइज कर रहा हूँ, मैं इसी चीज़ से कुछ अच्छा कर लेता हूँ और इसी चीज़ से कुछ अपनी सुविधा देख लेता हूँ। तो वो तो न्यूज़ में आ रही है, सबके लिए आ रही है। तो क्या आती कहानी 1 हफ्ते पहले चल चुकी थी, जहाँ सब्सक्राइबर बढ़ाई है। दूसरा, वोडाफोन आइडिया को बेसब्री से इंतजार था। तीसरा, अभी देख लो वीडियो, बीएसएनएल ने वोडाफोन आइडिया दोनों ने आपस में एक न्यूज़ आई थी कि दोनों एक दूसरे की चीज़ों को साझा करेंगे, तो वो भी कुछ लोगों को पॉजिटिव लग रहा है। पर आप समझो कि जब हमारी किसी चीज़ से प्रतिस्पर्धा है, अब हम उस चीज़ के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, तो मेरे हिसाब से ये निगेटिव है, पर कुछ लोग इसे पॉजिटिव समझ रहे थे। वोडाफोन आइडिया बहुत बड़ी कंपनी है, ऐसी छोटी मोटी कंपनी नहीं है, मैं आपको बता दूं, पर वो अपने कर्ज के ऊपर दबी पड़ी है और सरकार उसके अंदर 49% की हिस्सेदारी लेकर बैठी है, समझो। तो अगर वो वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल वर्क करेंगे तो 49% तो सरकार, यानी आधी कंपनी वोडाफोन आइडिया सरकारी है। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये एक बार तो वोडाफोन आइडिया का शेयर ऊपर जाने ही वाला है, फिर वहां क्या हो सकता है उसके बाद आप क्या देख सकते हो। अगर कंपनी ने रिजल्ट में सुधार करती गई, देखो सर, राहत मिलना एक बहुत बड़ी चीज हुई है, अभी मैं बात करूंगा, बहुत बड़ी चीज है ये। जहां 87,000 करोड़ रुपए वोडाफोन आइडिया के लिए एक चीज की गई थी, और एकदम से वो 23,000 की छूट मिल जाए, तो ये अपने 23,000 करोड़ की छूट मिल जाए, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी नीति है। इस न्यूज को समझो, फिर इससे समझेंगे आगे आगे वोडाफोन आइडिया में हो क्या सकता है। सबसे पहले आपको यह समझकर चलना पड़ेगा, वोडाफोन आइडिया को 23,649 करोड़ की एजीआर राहत मिली, क्योंकि डॉट ने बकाया राशि घटाकर 64,046 करोड़ रुपए कर दिए। अब ये पुनर्गणना वाली चीजें कोर्ट में आज और कल की नहीं है, इसके ऊपर याचिका वोडाफोन आइडिया पहले भी लगा चुका है। दूसरा सुनो, इसी याचिका के साथ एक और कदम है, वो है एयरटेल और टाटा टीटीएमएल। तो आपको वो एयरटेल टीटीएमएल नहीं भूलना है, क्योंकि जब वोडाफोन आइडिया आपको बुलंदी पर मिलेगा तो एयरटेल जरूर निकल कर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एयरटेल ने भी कहा था कि हमें भी वोडाफोन आइडिया जैसी राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि वो एजीआर की स्थिति तो सब में थी। तो ज्योतिराज सिंधिया जी जो हमारे टेलीकॉम मंत्री हैं, देखो मैं कुछ अपनी तरफ से बना नहीं रहा हूं, मैं आपको वो बता रहा हूं, आपको जो समझना है। ज्योतिराज सिंधिया जी जो थे, उन्होंने कहा था कि वोडाफोन आइडिया को हम राहत तब दे रहे हैं जब कोर्ट के आदेश हैं। आपको भी राहत चाहिए तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। तो एक रास्ता एयरटेल के लिए है और टीटीएमएल के लिए है, टाटा के लिए है, कि वो भी अपनी एजीआर में छूट, जब तीनों कंपनियों के साथ था तो भैया एक को छूट नहीं मिल सकती। फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ, फिलहाल तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है,
पर आपको इससे अगले कदम भी, देखो सर एक चीज़ होती है, आप किसी भी सेक्टर में जाएं, किसी भी चीज़ के लिए वर्क करें, आपके पास ए के अलावा बी सी प्लान होने चाहिए और तब आप कामयाब होंगे शेयर बाजार में। अंधा चीज़ आपको एक तरफ देख कर नहीं करनी है, आपको आंखें खोलनी है और चीज़ों को समझना है। तो अब ये जो राहत है बहुत अच्छा है, मैं कह रहा हूँ गलत नहीं, ये बहुत बेहतरीन है, पर एयरटेल यहाँ पर आएगा ज़रूर, ये आप याद रखना। तो 64,046 करोड़ रुपए कर दी गई है, ये एक बड़ी राहत है। जहाँ इनको 87,000 करोड़ रुपए देने थे कुछ सालों बाद 4 किस्तों में, पर अब उसके अंदर और छूट, वो भी 23,000 करोड़। एक तरह की वोडाफोन आइडिया के लिए लॉटरी है ये, समझना। अगर वोडाफोन आइडिया अब इस चीज़ से समझ जाए, एक चीज़ों को समझो, 87,000 करोड़ रुपए भी वोडाफोन आइडिया को अभी कल परसों में नहीं देने थे, छोटी चीज़ समझो। और जो 100 करोड़ देने थे वो भी 2031-32 से देने थे, एक चीज़ समझो। तो आज ये कम होना वोडाफोन आइडिया को, तो वो जो पहले बढ़ा हुआ था वो भी अभी नहीं देना था, और अब जो ये कम हुआ है ये भी बाद में देना है। तो बात तो वही है, पर सालों बाद 23,000 करोड़ रुपए कम होना, ये आप समझो कि ये भी एक पॉजिटिव संकेत है ना। तो जो राहत मिली है वो तो बहुत बढ़िया मिल गई है, क्योंकि वो सालों बाद देना है। पर जो बड़ी भी राहत थी वो भी सही थी, क्योंकि वो भी अभी तक वोडाफोन आइडिया नहीं दे रहा था। तो ये जो न्यूज आई है वोडाफोन आइडिया के कदमों को बेहतर करने के लिए आई है। 87,695 करोड़ इनको बकाया देना था, 64,046 करोड़ रुपए तक अब देना है। करीब करीब 23,000 करोड़ की छूट आ गई है। वोडाफोन आइडिया के सीईओ को जो बेसब्री से इंतजार था, उन्होंने कहा था पढ़ लेना, ये इसी न्यूज़ के अंदर है कि वोडाफोन आइडिया की चीज़ों ने पहले बता दिया था कि उनको एक इंतजार है, पुष्टि नहीं करते पर उनको इंतजार है कि वो चीज़ें कभी आ सकती है। तो 30 जून वाली चीज़ें अब आपको 30 अप्रैल को होते हुए देखने को मिल गई, लेकिन 2 महीने पहले आपको वो चीज़ें मिल गई जो हमें 30 जून में मिलनी थी। अब आपको ध्यान रखना है, इसका Q4 भी आने वाला है, 12 मई के बाद कभी भी इसका Q4 आ सकता है। तो एक चीज़ इसके अंदर ये भी पॉजिटिव डाल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये न्यूज़ जो है बहुत बेकार है, ये न्यूज़ बहुत बेहतरीन है, क्योंकि हम इसको एक हफ्ते से कवर ही कर रहे हैं। पटरी में आएगा, BSNL से चीज़ें हो रही है, CEO को इंतजार है, आप यहाँ देख लेना। तो ये जो होती है शेयर बाजार, ये एक तरफा देखो सर, जो बंदा चेंज ना हुआ शेयर बाजार में, किस लिए चेंज नहीं हुआ, परिस्थितियों के साथ चेंज ना हुआ, तो वो कभी कामयाब नहीं होगा। मान लो मेरा किसी शेयर के ऊपर एक पॉजिटिव रुख है, क्योंकि वो तो उसका फंडामेंटल बहुत बेस्ट लग रहा है, कुछ क्वार्टरों में उसने फंडामेंटल बेकार कर दिया, तो क्या मैं तब भी उसके ऊपर अच्छी निगाहें रखूंगा या बेकार रखूंगा? समझो मैं अपनी कंपनी का बहुत बेहतर वर्क करता था, मैं रियल बता रहा हूँ आपको। कंपनी मेरे पे पूरा भाई बहुत बढ़िया, गोपाल बहुत अच्छा वर्क करता है, मेरे इंसेंटिव लग रहे, मेरे ये हो रहे, मेरे वो हो रहे। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। बीच में मेरी तबीयत ख़राब हुई है, 2025 जो मेरे लिए गया है, मेरे 8-9 महीने मुझे बहुत टेंशन देकर गया है, पर तब भी मैंने वर्क किया है। पर कंपनी ने उस नज़रिए से मेरी तरफ नहीं देखा जो पहले देखती थी। क्यों? क्योंकि मेरी कुछ चीज़ें थी वो कम हो गई थी। तो क्या कंपनी अब भी मुझे वो अच्छा देखेगी? नहीं। अब क्या हुआ, मैंने अब उसको फिर अच्छा कर दिया। मैं रियल बता रहा हूँ आपको, ये चीज़ मैंने फिर उसको अच्छा कर दिया। तो क्या हुआ, कंपनी का माइंड बदल गया मेरे ऊपर फिर से। इसी तरीके से अगर कोई भी चीज़ आपको अच्छी लग रही है, वो तब तक अच्छी है जब तक कि वो आपके अनुसार चल रही है। तो बदलना क्या है, शेयर बाजार में बदलना, पलटी मारना और हालातों को देखकर मारना वो जायज़ है। पलटी वो नहीं है कि एक बेकार शेयर और आप सोच रहे नहीं जी ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये चीज़ें नहीं हो सकती। बेकार के साथ जब अच्छी अच्छी चीज़ें जुड़ जाती हैं तो आपको समझना है वो अच्छी क्यों हो रही है। तो यहाँ राहत मिली है, सब्सक्राइबर बढ़े हैं, और Q4 आपको ज़रूर देखना है, क्योंकि वहाँ पर Q4 के अंदर वोडाफोन आइडिया की चीज़ें चल रही है। तो इस चीज़ से, AGR वाली चीज़ से कर्ज में डूबी हुई कंपनी वोडाफोन आइडिया को एक बड़ी राहत मिल गई है, मैं आपको बता दूं। तो आपको यह समझकर चलना पड़ेगा। दाखिल किए गए दस्तावेज के अनुसार वोडाफोन आइडिया को एक संरचित पुनर्भुगतान अनुसूची का पालन करना होगा, जिसके तहत वर्ष 2031-32 से यानी कि 2034-35 तक 4 वर्षों में करीब करीब 100 करोड़ का वार्षिक भुगतान भी यानी करना है इनको। ये पहले भी था और अब भी इनको ये करना ही पड़ेगा। और शेष भुगतान वित्त वर्ष 2035-36 से वित्त वर्ष 2040-41 तक 6 समान वार्षिक किस्तों में किया जाएगा।
तो ये जो पहली चीज़ थी वो भी सब कुछ झुके तू है, पर वो 23,000 करोड़ रुपए उसमें से कम होकर चले हैं। पिछले हफ्ता वोडाफोन आइडिया की, देखो मैं फिर बता रहा हूँ क्योंकि ये न्यूज़ में है, देखो ये न्यूज़ में है, मैं आपको पहले ही बता कर गया हूँ। सीईओ अभिजीत किशोर ने कहा था कि एजीआर बकाये के लंबे समय से लंबित पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है और कंपनी परिवहन विभाग द्वारा गठित एक समिति से स्पष्टता की प्रतीक्षा कर रही है। ये इन्होंने अभी पीछे बताया था। देखो सर, अभी वोडाफोन आइडिया को बीच में राहत मिली थी, उठाकर देखो आप, उस वक्त वोडाफोन आइडिया ने कोई रिएक्शन नहीं दिखाया था अपने तेजी के, दिखाई नहीं थे उसने, थोड़े बहुत दिखाए फिर वो नीचे आ गया था। पर लास्ट ये पुनर्मूल्यांकन हुआ है लास्ट, और इसमें 23,000 करोड़ रुपए कम हुए हैं। तो ये वाली न्यूज़ जो है भैया, धमाके तो हैं। अगर कल डोनाल्ड ट्रंप, परसों डोनाल्ड ट्रंप कुछ वैसा ना कर दें जिससे बाजार के साथ साथ वोडाफोन आइडिया भी उस रंग में घिल जाए, रेड तक है तो अभी ग्रीन तक के नियमों के साथ ये आप समझ कर चलना। और उनको उम्मीद थी जल्द से जल्द हो जाएगा, और वो हो भी गया 23 जून को। ये आप समझ, 23 जून वाला अब हो भी गया, कब, यानी कि 30 अप्रैल को हो भी गया, जो कल होना था, है ना। तो ये भी आप समझ कर चल सकते हैं। तो बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, थोड़ा सा हम देखें तो 1,10,727 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। कंपनी के पास ना शेयर पूंजी जो है, कैपिटल बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये शेयर टेंशन में रहता है। 10 रुपये करीब कंपनी का शेयर चल रहा है, 12 रुपये 80 पैसे का भी कंपनी ने अभी हाई लगाया था, और 6 रुपये तक कंपनी का शेयर इस साल तक भी आ गया था, तब जब सरकार की 49% शेयर एफपीओ भी आया था। उसके बावजूद भी कंपनी में वो चीज़ें नहीं आई थी। दूसरी चीज़ों को अगर आप समझेंगे तो कंपनी ने 11,323 करोड़ की सेल करी, जो कंपनी ने साल दर साल और क्वार्टर दर क्वार्टर भी उस चीज़ को बढ़ाकर दिखाया है दिसंबर 2025 में। पर यहाँ पर आप देखें कंपनी का 5,286 करोड़ का जो लॉस था वो कम हुआ है, यानी कि पहले से अब इनका लॉस कम 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 होता जा रहा है। पर इस क्वार्टर में आप ध्यान देना, 1,271 करोड़ की अदर इनकम थी, तब ये जाकर कम था। और अगर ना होती ना, ये पिछले बार से भी आपको समझ लें थोड़ा बहुत ज़्यादा ही हो जाता। तो यहाँ पर आप समझें कि यहाँ 140 करोड़ पहले था अदर इनकम, और उसके बाद 1,200, यानी अदर इनकम ज़्यादा हुई है। तो आप इसको बेहतर चीज़ें नहीं कह सकते। अब इसका आपको क्वार्टर 4 देखना है, जहाँ ये अपनी स्थिति को आपको दिखा सकता है। 25.64% प्रमोटर ने अभी हाल ही में हिस्सेदारी बढ़ाई है। एफआई 5.56% है, डीआई 6.19% है, गवर्नमेंट आपको पता है 49% है, और आदि तो सरकारी कंपनी ये है। अच्छा, पब्लिक इसके अंदर 13.57% है, जो थोड़ी बहुत कम हो रही है। अच्छा, क्या निष्कर्ष है इसके अंदर? कुछ ज्ञान से समझना, धीरे से समझना, चीज़ों को समझना, राहत वाली चीज़ इसके पंखों को बढ़ाएगी। तीसरा आपको समझना है कि एयरटेल और टाटा कभी भी पुनर्मूल्यांकन के लिए अपनी अर्जी भी लगा सकता है। चौथा आप समझेंगे कि बीएसएनएल और दोनों साथ मिलकर वर्क कर रहे हैं। पांचवा आप समझेंगे 49% इसके अंदर सरकार है। तो मुझे यहाँ पर या आपको भी यहाँ ये देखना है कि कई क्वार्टर में अगर वोडाफोन आइडिया बेहतर प्रदर्शन करता गया और 5G को पूरे इंडिया में चढ़ाता गया तो यकीनन ये अच्छा वर्क कर जाएगा। पर आपको इसके अंदर बहुत संभल कर रहना है, क्योंकि तेज़ी के साथ ही लोग फंसते हैं, है ना। आपको अपने दिमाग से अपने प्रॉफिट की मंशा और ख़ुद को बचाने की मंशा आनी चाहिए। समझो, ये न्यूज़ आज भी आ सकती थी, परसों भी आ सकती थी, पर आई तब कि जब 3 दिन बाज़ार बंद है। तो यहाँ मौका मिलेगा लोगों को सोचने का, मौका मिलेगा लोगों को वीडियो बनाने का, और मौका मिलेगा लोगों को पैसा कमाना और पैसे फंसने का। तो सीधा सीधा बाज़ार में नहीं होता कि आपके लिए न्यूज़ उतार दीजिए तो आप इससे टॉप पर देख लो किसी चीज़ को। समझो, यहाँ समझना है आपको बहुत ज़्यादा। देखो, तो मैं आपको अपनी इसके अंदर चीज़ें बताऊँ, ये प्रॉफिट तो दे देगा जो निवेशक इसके अंदर से चीज़ें कमाना चाहते हैं, पर ये लॉन्ग के लिए शेयर जो है, ये तो इसकी स्थितियाँ साल भर बाद पता लगेगी आपको। अभी इसके अंदर आप फ्यूचर देख ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कर्जा है। अभी इसके अंदर फ्यूचर कुछ नहीं दिख रहा है। दिल मत तोड़ना, मतलब इसके अंदर ये बता रहा हूँ, अभी तो है तेजी, क्योंकि वो तो न्यूज़ बेस्ड सब चीज़ें, बीच में क्या क्या चीज़ हो जाती है वो भी सोचना है आपको। फिलहाल वोडाफोन आइडिया के मंडे के दिन पंख लगने वाले हैं, अगर डोनाल्ड ट्रंप वार में या कुछ अलग न्यूज़ निकल कर नहीं आती।
वोडाफोन आइडिया के साथ जुड़ता नाम है इंडस टावर। इंडस टावर का Q4 आ चुका है। इंडस टावर भारत की एक बड़ी टावर निर्माता कंपनी है। देश के अंदर सबसे बड़ी कंपनी इंडस टावर है। तो टावर की आवश्यकता टेलीकॉम वाली कंपनियों को रहनी है, क्योंकि उसके द्वारा मोबाइल में नेटवर्क आते हैं। तो एक चीज़ आप ये समझिए कि एक कंपनी अपने चीज़ों को दे रही है, दूसरी कंपनी अपनी टावर से उस चीज़ को नेटवर्क प्रदान कर रही है, तभी आपका वो मोबाइल चल रहा है। तो यानी कि यहाँ टेलीकॉम वाली कंपनी से ज़्यादा इंडस टावर, जिस तरीके की कंपनी जो टावर वाली होती है, दोनों एक ही मायने रखती हैं, क्योंकि एक दूसरे से वर्क चलने वाला नहीं है। इंडस टावर बहुत बड़ा जिसका क्लाइंट है वो है वोडाफोन आइडिया, और वोडाफोन आइडिया को राहत मिलती जाएगी तो इंडस टावर के लिए ये एक बेहतर स्थिति है। थोड़ा संक्षेप में आपको ये समझाकर चलना था। इंडस टावर का चौथी तिमाही का शुद्ध लाभ 1793 करोड़ पर स्थिर रहा और कंपनी ने 14 रुपये का डिविडेंड की सिफारिश कर दी है। 31 मार्च 2026 को समाप्त Q4 के अनुसार कुल 2,64,514 टावरों की संख्या दर्ज की, यानी कि अपनी कंपनी ने टावर ज़्यादा से ज़्यादा लगाए, ये आप समझकर चल सकते हैं। तो अगर मैं आपको इसी का बताऊं कि भैया मार्च 2025 में 7,727 करोड़ की सेल थी, उसके बाद अगर हम देखें तो कंपनी की सेल 8,000 करोड़ में ही टहल रही है। तो यानी कि साल दर साल कंपनी ने अपनी सेल को बढ़ाया, क्वार्टर दर क्वार्टर कंपनी ने अपनी सेम को सेल रखा। तो ये आप समझकर चल सकते हैं। तो 1,793 करोड़ का कंपनी ने इंडस टावर ने प्रॉफिट दे दिया है। तो ये भी उससे जुड़ता ही कंपनी है जो अच्छा खासा आपको चीज़ों में वर्क कर रही है। बेस्ट कंपनी है। एयरटेल इसके अंदर सबसे बड़ा हिस्सेदारी लेकर बैठा है, और वोडाफोन आइडिया न्यूज़ बेस्ड शेयर है। मैं आपको फिर बताता हूँ, न्यूज़ बेस्ड जो शेयर होते हैं वहाँ पर अपनी दिमाग को स्थिर रखकर आपको आगे की सोचना है। आज तक आप और मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, जब फंसे हैं, जब कुछ चीज़ किसी के ऊपर बहुत अच्छी आई है, तभी फंसे हम, चेक कर लेना, है ना। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे जरूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।